सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत चंद्रा पर। कैसे हैं आप लोग? आशा है, विश्वास है, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार जोरदार तरीके से सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों, मित्रों, चाचा चाची, बुआ फूफा, जो कर रहा है सीटीटी की तैयारी, क्लास को जरूर शेयर कर देना। क्यों जी, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? हाँ जी, तो चलते हैं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं जैसा कि आपको बता दिया कि है कि आपका जैसा आपका ऐप आ गया है, तो जो हमारी रिवीजन क्लास 5 तारीख से स्टार्ट है। और मैं बता दूं, कल आपका है महामैराथन 10 बजे से हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा का कल मैराथन क्लास है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल 10 बजे हिंदी की महामैराथन क्लास है, ठीक है। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। और आपको अगर आप ज्वाइन करना है तो आप प्ले स्टोर से संस्कृत चंद्रा ऐप हमारा डाउनलोड कर सकते हो। वहां डाउनलोड करके खुद को रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है ना जी। वहां खुद को रजिस्टर करके आप लॉग इन करके वहां पर टारगेट टारगेट बैच संस्कृत हिंदी लिखा होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, ठीक है जी। तो ये नंबर है, अगर कोई परेशानी होती है इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी अभी तक हैक्टिक मत होइएगा, बहुत सारे हमारे विद्यार्थी जो नहीं जुड़ पाए हैं, जो पहले से हमारे यहाँ इनरोल हैं, उनको समस्या हो रही है, वो केवल व्हाट्सएप कर दें अपना नंबर। बस मैं बार बार कह रहा हूँ, वो रजिस्टर कर लें, लॉगिन का पासवर्ड जो बताया गया है उनके पेड ग्रुप में वो पासवर्ड बना लें। उसके बाद वो जो है, अगर तब भी उनका कोर्स परचेज करने को बोलता है तो अपना नंबर हमको व्हाट्सएप कर देंगे इस नंबर पे, तो आज शाम तक उनको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी जो नया इनरोल होना चाहते हैं वो जाके डायरेक्ट वहीं से हमारा बैच परचेज कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो जो बोर्ड वाली पीडीएफ होती है, बोर्ड वाली पीडीएफ समझ रहे हैं, जो डेली आपको यहाँ पर हम वाईटी पर पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर जो पढ़ते हो, इसकी पीडीएफ, सुपर 30 की पीडीएफ डेली आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम, संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल, यह आपका एक यूट्यूब चैनल है, यही आपका क्या है, इंस्टाग्राम पेज है। तो आप हमको इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और यही हमारा दूसरा एक यूट्यूब चैनल है, यहां पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। संस्कृत चंद्रा का फेसबुक पेज हुआ करता है। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट, तो चलते आगे, चलें आगे बढ़ें। आज का वैसे ये जो पेपर है, ये है 22 दिसंबर 2022 का। क्यों जी, चलें शुरू करें। वो जो ऑनलाइन मोड में हुआ था, ठीक है। और चलते हैं, शुरुआत करते हैं फिर, क्यों, चलो स्टार्ट करते हैं। डू मोर लाइक। वरुण तिवारी जी हैं, एंजल निषाद, कौन है सर आपके पास? एंजल जी, अभी आपको मिलाते हैं, अभी आपको मिलाते हैं। वो कल से हमारे पास आए हुए हैं हमारे अतिशय प्रिय हैं, मैं बार बार कहता हूं जी। बड़े भाई के हमारे लड़के हैं, और हमारा भतीजा है, प्यारा सा आश्रुत नाम है, ठीक है जी। अभी आप लोगों से मिलवाते हैं जी। पहला प्रश्न, अब देखो, पेडागोजी का प्रश्न है जो 16 नंबर से स्टार्ट होता था, ठीक है, जो 16 नंबर से स्टार्ट होता था। चलो बताओ। सो जी सर, शरयू ध्रुव जी कह रहे हैं हूँ, और क्लास बहुत ही हेल्पफुल एंड पावरफुल है। शुक्रिया, धन्यवाद। आप देखते रहिए, बढ़ते रहिए लगातार। प्रिया कहें पहले मिलवा दीजिए, पहले मिलो, पहले पढ़ाई कर लो, पहले मिलवा दीजिए। भाषा शिक्षण संदर्भे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 इत्यस्य किम कथनम सत्यम। चलो बताओ कौन सा कथन सत्य है, ठीक है जी। हाँ, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। क्यों जी, मिलना है स्टूडेंट से है? नहीं मिलना है? पहले हम पढ़ा लें, चलो पहले हम पढ़ा लेते। कह रहे वो भी कह रहा पहले पढ़ा लीजिए फिर मिलते जी। हाँ आओ। सर्वे बालकाः विद्यालयी शिक्षा मातृभाषायां प्रारंभन्ते यावत् ते 10 वर्षीयां पूर्णां कुर्वन्ति तावत् ते 2 अथवा अधिकाः भाषाः योजयन्ति। सर्वे छात्राः राज्यस्य भाषां भाई 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के बारे में कह रहे हैं, कौन सा कथन, किम कथनम सत्यम, कौन सा कथन इसके संदर्भ में सही है।
सभी बालक विद्यालयी शिक्षा में मातृभाषा में प्रारंभ करते हैं। यावत मतलब होता है जब तक वे 10 वर्ष पूर्ण करते हैं तब तक वे 2 अथवा अधिक भाषा को वो योजयन्ति जोड़ सकते हैं। सर्वे छात्र राज्यस्य भाषाम आंग्ल भाषाम तथैकम विदेशीयम भाषाम शिक्षन्ति। सभी छात्र 2005 कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कि भाई सभी छात्र राज्य की भाषा में, अंग्रेजी भाषा में और एक किसी विदेशी भाषा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। सर्वे छात्राः राज्येन निर्धारितायां माध्यमेन विद्यालयीयां शिक्षां प्रारम्भन्ते। तत्पश्चात यथासंभव अनेकाः भाषाः शिक्षन्ति। या सर्वे छात्राः आंग्ल भाषां, तो कहते हैं सभी बालक अंग्रेजी भाषा में जी नहीं। आप आंसर करोगे सभी लोग। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। लाइक शेयर करेंगे चंद्र प्रकाश शुक्ला जी हैं, हरिणी जी हैं, एंजल निषाद हैं और जी बबलू लीडर हैं, गुमनाम, निधि पांडे, सभी का बहुत स्वागत। अनीता यादव जी हैं, सिंधु भारती स्वागतम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सर्वेक्षण करते। तो चुप्पे तो बताओ ना जी, ए वाला राइट, क्या बात है, एकदम बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा उत्तर, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तभी तो कहते हैं ना कि आपसे बेहतर कोई नहीं और आप हैं सबसे बेहतर। बहुत ही बेहतरीन और लल्लन टाप उत्तर किया है ना जी। समझे कि नहीं समझे? चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। सुनो, सेशन को चुप पे लाइक कर तो पिन फेंक के मार देंगे, समझे ना जी। आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा कक्षायाम साहित्य शिक्षण से प्रयोजनम अस्ति। दे दो, भाषा शिक्षण, भाषा कक्षायाम, भाषा की क्लास में साहित्य शिक्षण से, साहित्य के शिक्षण का प्रयोजनम अस्ति, प्रयोजन कौन सा है? चलो बोलो खटाखट फटाफट, जो भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। भाषा अधिगम चिंतनम व्याकरण विकासश्च, कि भाई अगर हम किसी भाषा की क्लास में, लैंग्वेज की क्लास है, वहां पर साहित्य का शिक्षण हो रहा है, साहित्य शिक्षण की बात कर रहे हैं, उसका प्रयोजन क्या होता है? कि भाषा का अधिगम, चिंतन और व्याकरण का विकास करना, या भाषा अधिगम सांस्कृतिक ज्ञान वृद्धि, सामाजिक ज्ञान वृद्धि। कि जो हम भाषा की क्लास में साहित्य शिक्षण, क्या बात है, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो जी, सही है वही। हाँ देखो सामने ये भी आंसर कर रहा है और सही आंसर कर रहा है, क्या बात है। नैतिक मूल्यानाम विकास, लेखक विषय तस्य कालस्य कृतीनाम च ज्ञानम पाश्चात काले स्वयं लेखक रूपेण कार्यम। ये कह रहा है कि भाई जब आप भाषा की क्लास में हो और वहां पे आपको जो साहित्य पढ़ाया जाता है उसका प्रयोजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाषा का अधिगम, चिंतन और व्याकरण का विकास करना, जी नहीं, साहित्य का शिक्षण तो व्याकरण का विकास की, उसका उद्देश्य क्या होता है? भाषा के अधिगम में संस्कृतियों की ज्ञान की वृद्धि और सामाजिक ज्ञान वृद्धि। साहित्य क्या होता है? समाज का दर्पण होता है। बी फॉर बेस्ट आंसर। नैतिक मूल्यानाम विकासा तक सही था, लेकिन लेखक के विषय में और तस्य कालस्य कृति नाम, और तस्य मतलब उनके, किसके? लेखक के काल, समय और उनकी कृतियों के ज्ञान कराना, यह उद्देश्य, यह प्रयोजन नहीं होता है। बी फॉर बेस्ट आंसर। समझ गए ना जी? कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, देखेंगी सब राजा रानी। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। और काहे लाइक शेयर नहीं करो, शर्मा रहे हो का? चुपचाप सेशन को सारे विद्यार्थी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है ना जी। हाँ मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, बोल दो। आ जाओ, आ जाओ। फिर कहते हैं किम साधनम मुद्रण भाषा संपन्न पर्यावरणम निर्माणे सहायकम। अब इसी पर अपनी आंखी गड़ाए लो, ऐसे आके टुकुर टुकुर देख लो अपनी आंखी से, इस शब्द को देख लो, पता चल जाएगा आपको, ठीक है जी। इस शब्द को देख लो, पता चल जाएगा कि कौन सा वाला राइट है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। कि कौन सा साधन है जो मुद्रण भाषा संपन्न पर्यावरण के निर्माण में सहायक होता है? आपने पढ़ा ना, प्रिंट रिच वातावरण, उसी को मुद्रण बाहुल्य प्रदेश कहते हैं, उसी को मुद्रण भाषा संपन्न पर्यावरण कहते हैं, उसी को हम प्रिंट रिच वातावरण कहते हैं, है ना जी। तो चलो बताओ कौन सा सही है जी। जो भी छात्र हैं फटाफट सभी लोग बताएं कि कौन सा सही होगा। मुद्रण भाषा पर संपन्न पर्यावरण निर्माण में सहायक क्या होता है? कक्षायाम पदार्थानाम नाम लेखनम तेसांश पदार्थेषु संलेपनम। कक्षा में पदार्थों का नाम लिख करके उन पदार्थों के ऊपर संलेपित कर देना, चिपका देना।
कक्षायाम छात्री पदार्थानाम नामानि तेसाम एव भाषायाम उच्चारणम। भाई यहाँ मुद्रण शब्द आया है कि कक्षा में छात्रों के द्वारा पदार्थों के नाम को तेषा में उनके ही भाषा में उच्चारण करना, वो है मुद्रण संपन्न पर्यावरण का निर्माण में सहायक। या चलचित्रस्य प्रदर्शनम यस्य अधस्तात् लेखा हस्यु, किसी चलचित्र का प्रदर्शन जिसके अधस्तात् नीचे लेख लिखा हो। प्रत्येकम कक्षायाम मुद्रण यंत्रम, प्रिंटर की व्यवस्था करना, या फिर हम हर एक क्लास में प्रिंटर रख दें। वो प्रिंटर समझते हैं ना जी, वो वाला। तो बताओ मुद्रण संपन्न पर गलत किए तो पेन फेंक के मार देंगे। कई बार हमने यह प्रश्न कराया, चूंकि यह प्रश्न जो है क्या होता है, बहुत निकटतम। सीटेट में दिक्कत क्या है कि 4 ऑप्शन जो होता है बड़े निकटतम अर्थ वाले होते हैं। लगता है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आपको जब ऐसा हो जाए ना तो दोबारा से एक बार प्रश्न को पढ़ लेना, उससे रिलेट कर लेना, तो फटाफट ए वाला राइट आंसर कर दोगे। वेल डन। जिन्होंने ये कहा है बहुत बढ़िया आंसर किया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा में पदार्थों का नाम लिखकर, जैसे आपके क्लास में ग्लोब है, अलमारी है, ठीक है जी, आपके क्लास में बहुत सारी वस्तुएं होती, कुर्सी है, मेज है, टेबल है, आपको श्याम पट, तो उस पर जैसे ग्लोब है तो उस पर लिख दो ग्लोब, लिख करके उस पर चिपका दिया, ठीक है। वो क्या, तो इस तरीके से जो हम क्रिया कर रहे हैं वो क्या, मुद्रण संपन्न पर्यावरण का निर्माण करती है, प्रिंट रिच वातावरण का निर्माण करती है। तो प्रिंटर समझ के उसको प्रिंट रिच वातावरण मत कर लेना, गलत हो जाएगा। फिलहाल ए वाला एकदम राइट आंसर है, कर लो सारे सही। नेक्स्ट है पाठ्यचर्यांतर्गतम भाषा शिक्षणम अस्ति। किसी भी जो पाठ्यचर्या आपकी होती है उसमें भाषा के अंतर्गत क्या होता है। चलो फटाफट खटाखट लाइक शेयर करते रहो, जो भी छात्र हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब, है जी। फटाफट जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। वेट, चलो बताओ भाई, सभी लोग आंसर करेंगे जो भी छात्र जुड़े हुए हैं। बेहतरीन सुपर 30 की सुपर सीरीज में, सुपर 30 की सुपर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। भाई किसी पाठ्यचर्या में भाषा के शिक्षण, जो भाषा का शिक्षण होता है उसको क्या बोलते हैं। कोई पाठ्यचर्या में भाषा का जो शिक्षण होता है वो वस्तु विषय कंटेंट कक्षायाम भाषा शिक्षण, कि हम वस्तु विषय की कक्षा में भाषा का शिक्षण, या भाषा कक्षायाम वस्तु विषय शिक्षणम, या पाठ्यक्रमे भाषा नियोजनम, शिक्षण से भाषा संस्कृतिश्च। तो बोलो, सारे विद्यार्थी आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो कहते हैं भाषा की कक्षा में वस्तु विषय का शिक्षण, ठीक है जी। विषय वस्तु विषय कंटेंट की कक्षा में भाषा का शिक्षण, या भाषा की कक्षा में वस्तु विषय का शिक्षण, इन्हीं दोनों में से कोई एक राइट है, आप बताओगे। जल्दी बताएंगे सारे विद्यार्थी, खटाखट फटाफट, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आपसे बेहतर कोई नहीं, आप हैं सबसे बेहतर। आंसर करेंगे जो भी हमारे छात्र जुड़े हुए हैं। तो भाई साहब, जब पाठ्यचर्या के अंतर्गत भाषा का शिक्षण हो रहा है तो किसी भाषा की, भाई देखो, जब हम भाषा पढ़ा रहे हैं तो किसी भाषा की कक्षा होगी, तो किसी भाषा के कक्षा में जो कंटेंट है उसका शिक्षण किया जा रहा है। समझे कि नहीं समझे? बी फॉर बेस्ट आंसर, तभी तो कहते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं। सुपर 30 की सुपर सीरीज में सुपर डुपर आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। डेली ज्वाइन हो जाइए संस्कृत चंद्रा के साथ। और कल है आपकी मैराथन क्लास। क्या है बेटा? कल आपकी मैराथन क्लास है, लल्लन टॉप। हाँ, तो आपको सभी को जुड़ना है 10 बजे कल हिंदी भाषा की महामैराथन के साथ। क्यों जी, कैसा रहेगा जी? अरे बोलो, कहा शर्मा रहे हो? अरे जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। ये है क्लास, कल की क्लास आपकी स्पेशल क्लास है आपकी, तो जुड़ना ना भूले मेरे प्यारे विद्यार्थी। टॉप क्वेश्चंस होंगे, लल्लन टॉप, जोरदार जबरदस्त क्वेश्चन होंगे पूरे गारंटी के साथ। महामैराथन क्लास है, 4 नवंबर, डेट नोट कर लो। बोले तो कल ही तो है ना, तो कल 10 बजे छुट्टी ले लेना हर जगह से और आ जाना संस्कृत चंद्रा हिंदी की महाशिक्षण वाली क्लास में। आई बात गई समझ में? चलते रहो, पढ़ते रहो। अब बताओ, भाषा अधिगम विषय क्या कह रहे हैं जी? भाषा अधिगमस्य विषय निम्नलिखितेषु किम सत्यम नास्ति नास्ति नास्ति। अब बोलो ना जी, अरे कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो। क्या मुस्कुराते हैं आप लोग हैं?
हाँ, क्या बात, फिर से वो उनकी वसीम बरेलवी साहब की लाइनें याद आती हैं कि हादसों की जद में है, मतलब पेपर नजदीक है, तो हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के आने से क्या घर बनाना छोड़ दें। तो ठीक है, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। बताओ, भाषा अधिगम के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यदि भाषायाः सह प्रचुरः संपर्कः स्यात् तदा सर्वे छात्राः सुगमतया भाषां शिक्षितुम् अर्हन्ति। भाषा शिक्षणे कालस्य आवश्यकता वर्तते। भाषा अधिगमस्य अर्थो अस्ति अर्थाधिगमः। भाषा के अधिगम का अर्थ है कि अर्थ का अधिगम करना। भाषायाः शिक्षणार्थम व्याकरण शिक्षणम आवश्यकम अस्ति। कह रहे हैं कि भाषा के शिक्षण के लिए क्या व्याकरण का शिक्षण आवश्यक है? तो बोल दो भैया, बोल दो ना जरा, कौन है सही? मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, तभी तो कहते ना कि आपसे बेहतर कोई नहीं और आप है सबसे बेहतर। ध्यान देना, यहां पर भाषा के अधिगम की, भाषा को सीखने की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है जी? यहां पर पूछा है नास्ति, भाषा को सीखने की बात की। एक होता है भाषा को जानना, उसमें चारों कौशलों में विकसित होना। तो डी इज द राइट आंसर। भाषायाः शिक्षणार्थम व्याकरण शिक्षणम आवश्यकम अस्ति एतत् सत्यम नास्ति। हाँ अस्तु, भाषा अधिगमस्य विषय एतत् सत्यम नास्ति। तो आपका डी फॉर बढ़िया उत्तर। भाई देखो, यदि भाषा के साथ ज्यादा संपर्क होगा तब सभी छात्र सुगमता से भाषा का शिक्षण करने योग्य हो जाएगा। यह भी बात सत्य है भाई साहब। भाषा के शिक्षण में समय की आवश्यकता होती है, जाहिर सी बात है समय की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम से अर्थ होता है अर्थाधिगमा। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, मैंने आपको कौशल पढ़ाए हैं, आप पठन का मतलब क्या हुआ? उसके अर्थ को ग्रहण करना, उसके भाव को ग्रहण करना। अरे बोलो हाँ कि ना? सत्यम एवस्तु। तो एकदम तो नहीं सत्य है तो डी वाला। ठीक है, कर लो सारे सही। पूरे 30 प्रश्नों की ये आपकी प्रश्नमाला है। ठीक है जी। जी 21, यदि भारतीय परिवेश है, कौन सा परिवेश है? अब इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ना, उत्तर करना, और अगर गलत कर दे फिर तुमको हम बताएंगे। लाइक करो, शेयर करो, चलते रहो बढ़ते रहो पढ़ते रहो। अब पेन फेंक के मार देंगे, समय तो नाकी में लग जाएगा और तुम लेके इसे रोग बैठ के। बताओ जल्दी से इसका उत्तर। भारतीय परिवेश कश्चित छात्र 12 वर्ष से आयुषी। आयुषी मतलब क्या होता है? आयु। कहीं आयुष लिखा है का मतलब क्या हो गया बच्चा? आयु में। ठीक है, आयुष मतलब आयु में। ठीक है, भारतीय परिवेश में कोई छात्र वह 12 वर्ष से मतलब 12 वर्ष की आयु में जर्मन भाषा फ्रेंच भाषाम वह शिक्षते तदा एतत् जायते। तब इसको हम किस रूप में जानेंगे? देखो, कोई भारतीय परिवेश का छात्र है, भारतीय परिवेश मतलब भारतीय छात्र है, भारत का विद्यार्थी है वो, बोलो हाँ कि ना? कोई भारतीय परिवेश, तो आपको प्रश्नों को बहुत समझ के आंसर करना होता है। भारतीय परिवेश का छात्र है तो चलो पहले तुम उत्तर कर दो फिर हम बताएंगे, पहले अपना आंसर बताओ तुम लोग। ठीक है, एतद् भाषा अधिगमः, भाषा अधिग्रहणम, भाषा शिक्षणेन अधिगमः, भाषा योजनम। वो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, सही कौन सा? खटाखट फटाफट। हमें पता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं, आप बहुत अच्छा आंसर करते हैं, बहुत बढ़िया उत्तर करते हैं। ऐसे नहीं कहते कि हाँ आपसे बेहतर कोई नहीं। क्या बात है, सभी लोग कह सर बी फॉर बेस्ट आंसर, भाषा का अधिग्रहण बता रहे हैं। ये लोग भाषा का अधिग्रहण बता रहे हैं, है ना? बोलो जी, लॉक कर दिया जाए बेटा? क्यों जी, लॉक कर दिया जाए? अरे भाई इधर आओ तना। नहीं नहीं, तुमको कहने जो जिन्होंने, अब पहले इनका मुंह बना दे, रुको तो ये इसे नहीं मानेंगे। इतनी देर से बड़े आए, ये बी वाले अपना मुंह देख लो पहले तुम लोग। हैं, ये बी वालों का मुंह है, ये तुम्हारा मुंह है, तुम्हारी नाकी है, तुम्हारी आंखें हैं, और ये हो तुम। टीका लगा दिया हमने, ये तुम हो भैया बी वालों। देखो मारे पिन फेंक के। अरे भाई साहब, ये भाषा का अधिग्रहण नहीं होगा। ये क्या है? ये भाषा का अधिगम है। जब भी हम कोई ये दूसरी भाषा सीखते हैं, चूंकि वो भारतीय परिवेश का छात्र है, मतलब उसकी प्रथम भाषा क्या होगी? उसकी मातृभाषा होगी, है कि नहीं? और जब वो दूसरी भाषा क्या सीख रहा है, जब विदेशी भाषा सीख रहा है, दूसरी तीसरी चौथी, तो उसको सीखना भाषा का अधिगम कहलाता है। भाषायाः अधिगमः भवति। हाँ, नोट कर लो सारे लोग, क्या बोलते हैं? भाषा का अधिगम बोलते हैं। समझ रहे हैं ना जी?
वो भारतीय परिवेश का छात्र, आप भारतीय छात्र हो, जैसे हम आपकी बात स्वयं को मान लो, समझ के उत्तर क्या करो, तुम स्वयं एक भारतीय परिवेश के हो, तो आप हिंदी या अन्य आपकी मातृभाषा हिंदी होगी, हिंदी भाषा बोल रहे हो आप। फिर वो कह रहा है कि जब वो 12 वर्ष का हो जाता है तो विद्यालय वगैरह जाता है, तो उसमें वह जर्मन सीख रहा है, फ्रेंच सीख रहा है, तो इसका मतलब वह द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। और जो द्वितीय भाषा के रूप में सीखते हैं, बोलो क्या होता है, भाषायाः अधिगमः भवति। अस्तु, आई बात गई समझ में मेरे प्यारे छात्रों। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। यदि कश्चित अध्यापकः, क्या कह रहे हैं, यदि कोई अध्यापक क्या करता है जी, अष्टमी कक्षायाम, 8वीं कक्षा में यात्रा विवरणस्य विवेचनम कृत्वा, जैसे कोई अध्यापक है, मान लीजिए माना x बराबर इतना, माना हम आपके अध्यापक हैं, हम आपको किसी यात्रा का विवरण आपके सामने हम करके और आपसे हम कहें कि उस यात्रा विवरण आधारित विचारों में विचार विमर्श कार्य कराऊं, और फिर छात्र यात्रा विवरणेन सहमताः सन्ति न वा अयं प्रयोगः कथ्यते। हम आपको एक यात्रा का विवरण मैं आपको सुना रहा हूं, बता रहा हूं, फिर मैं आपसे कहूं कि आप जो आपने उस यात्रा का विवरण सुना है उस पर विचार विमर्श करो। विचार विमर्श हम आपको करा रहे हैं उसी वृत्तांत पर। फिर हम कह रहे हैं कि यात्रा के जो विवरण हमने आपको बताया है, आप उससे सहमत हैं अथवा नहीं सहमत हैं। इस प्रकार का प्रयोग क्या कहलाता है, कार्य आधारित, बहिर्वेशी, समीक्षात्मकम या भाषण प्रविधि। बड़ा ही एकदम बहुत ही लल्लन टाप, थोड़ा समझ का आंसर देने वाला है, और हमारे विद्यार्थी हैं इनको इतने समझने की, 1 सेकंड में आंसर सही कर रहे होंगे। एक बार इनका उत्तर देख लो जी, बी फॉर बेस्ट आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो रिवीजन क्लास स्टार्ट हो रही है 5 तारीख से, टारगेट बैच है हमारा, ये टारगेट हिंदी और संस्कृत। अगर आपको अभी भी कहीं पर समस्या है तो टारगेट हिंदी का जो हिंदी और संस्कृत का बैच है आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे ऐप पे संस्कृत चंद्रा ऐप को आप जाके डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके आप वहां पे अपने आप को लॉग इन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो यहां पर मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वैसे आपने बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारा उत्तर किया है, सही बता रहे हैं, क्योंकि आपने कहा है बहिर्वेशी प्रयोग। देखिए, जब हम आपको यात्रा का विवरण सुना रहे होंगे, आपसे विचार विमर्श करने को बोलेंगे, माना हम किसी पर्वत की यात्रा, किसी पहाड़ी यात्रा की बात कर रहे हैं, तो आप खुद फील करोगे यार अगर हम वहां पे होते तो हम कैसे यात्रा को करते, या वहां पे हमको क्या कठिनाई महसूस होती, उसको समझकर आप उस पर अपना विचार प्रस्तुत करोगे। तो इस प्रकार पर आपको बहिर्वेशन का मतलब ही होता है कहीं पर स्वयं को रख कर बात करना, अपने आप को स्वयं को मानकर, है ना जी। जैसे किसी राम और सीता जी के हम यात्रा के विवरण समझा रहे हैं, बता रहे हैं आपको, तो हम स्वयं को राम जी के स्थान पे रखो और सोचो कि अगर हम वैसे होते तो क्या होता, क्या परेशानियां होती। आप उससे सहमत, तब आप बताओ कि जी हम उससे सहमत नहीं है। तो इस प्रकार का जो प्रयोग है, जहां पर स्वयं को कैरेक्टर के स्थान पर रखकर हम लिखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, ऐसा प्रयोग बहिर्वेशीय प्रयोग कहलाता है। इसी को ही बाह्य कलन प्रयोग कहते हैं, समन्वेशी प्रयोग के नाम से जानते हैं। नोट कर लो, बी फॉर बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बढ़ाओ सेशन को, लाइक करो, शेयर करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। जितने विद्यार्थी जुड़े हैं स्वागतम, कोई बात नहीं, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। तुम्हारा कमेंट्स जो है वो पढ़ रहा है, ठीक है जी, तो कमेंट्स थोड़ा बचा के करो जी। हाँ, सारे कमेंट्स तुम्हारे पढ़े जा रहे हैं, समझे कि नहीं समझे तुम लोग, पढ़े आए तो सारे लोग सही आंसर कीजिएगा। अगर आप नए हैं, सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना जी। हाँ, स्वागतम सर्वेशम जी, आओ। कह रहा है ऊपर रहा, तुम्हारा कमेंट कर रहा है विजय भैया खाने गए हैं, कौन बोल रहा है जी, है आओ। भाष भाषा वैज्ञानिकम अध्ययनम कथ्यते। भाषा वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है, बताओ। भाषा वैज्ञानिक, जल्दी बताओ फटाफट आंसर को, जितने छात्र जुड़े हुए हैं। भाषा वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, भाषा विज्ञानम कहते हैं, भाषा या विज्ञानम कहते हैं, लैंग्वेज साइंस बोलते हो, व्याकरणम बोलते हो, भाषा या अध्ययनम। बोलो बोलो, अधिक कुछ तो बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, सही कौन सा। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, लाइक शेयर करेंगे जितने भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। खटाखट फटाफट जल्दी बताओ। कहें सर ए वाला, बिल्कुल लिंग्विस्टिक्स आप पढ़ते हो ना जी, भाषा
वैज्ञानिकम अध्ययनम कथ्यते, भाषा वैज्ञानिकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? भाषा विज्ञान कहते हैं, लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है ना जी, समझ गए ना जी बात को? कोई दिक्कत कोनो परेशानी देखेंगे सब राधा रानी, चिंता मत करो। ए इज द राइट आंसर। कल 10 बजे हिंदी की मैराथन में आपको जुड़ना है। हिंदी की एकदम टॉप क्वेश्चंस आपके लिए लेकर हम आएंगे। कल आपको 10 बजे आपको जुड़ना है हिंदी भाषा की मैराथन क्लास के साथ। ठीक है जी, सारे विद्यार्थियों को। हाँ जी हाँ। तो भाषा अधिग्रहण से कहा सिद्धांता एवं मन्यते, कह रहा है भाषा अधिग्रहण का कौन सा सिद्धांत एवं मतलब इस प्रकार मानता है, यत सर्वे मानवा की सभी मानव सामान्यान सिद्धांतान मानदंडांचा उत्तराधिकारे अनुग्रहणांति, कि सामान्य सिद्धांत और मानदंडों को उत्तराधिकार में अनुग्रहण करते हैं या भाषा स्वरूपम नियंत्रणती, या भाषा के स्वरूप को नियंत्रित करते हैं। तथा सर्वाह मानव भाषा परस्परम समानाः सन्ति, वैश्विक व्यापक सिद्धांत व्याकरण अनुवाद विधि कार्य आधारित शिक्षण बोलो जी अनुविधि सिद्धांत। सभी छात्र बोलेंगे, जितने लोग जुड़े हैं प्लीज डू मोर लाइक्स योर सेशन। लाइक करेंगे, शेयर करोगे, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। जल्दी जल्दी जितने हमारे विद्यार्थी जुड़े हैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन जी। फटाफट आंसर करेंगे जी। भाई देखो, भाषा अधिग्रहण का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि सभी मानव सामान्य सिद्धांतों के मानदंडों और उनके उत्तराधिकार में वो भाषा का अधिग्रहण करते हैं, अनुग्रहण करते हैं, या जो भाषा का स्वरूप नियंत्रित करता है, जो भाषा के स्वरूप को नियंत्रित करता है। तथा सर्वाह मानव भाषा, और सभी मानव भाषाएं जो भाषा होती है वो परस्पर समान होती है। इस प्रकार की जो विचारधारा है वो किसके अंतर्गत आएगी? जल्दी बताओ, लाइक कर दो। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज जोरदार तरीके से लाइक करके ए बता दो। उसको हम कहते हैं व्याकरण अनुवाद विधि। क्या होता है भाई? व्याकरण अनुवाद विधि होती है जिसमें हम मातृभाषा का लक्ष्य भाषा में और या लक्ष्य भाषा में मातृभाषा में अनुवाद करके हम लोग सीखते हैं ना। हाँ, तो ये वो होती है। और कार्य आधारित भाषा शिक्षण, यह प्रैक्टिकली इसका प्रयोग, भाषा का जो प्रैक्टिकल हम करते हैं। अनुवादी पोस्ट मेथड अप्रोच ये भी नहीं है, तो इसको हम कहते हैं वैश्विक व्याकरण का सिद्धांत, जो प्रत्येक मानव के लिए समान रहता है। ठीक है जी, उसको क्या बोल देंगे हम? वैश्विक व्याकरण सिद्धांताः कथ्यते। अस्तु, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम संदर्भे अधोलिखितेषु कतमं कथनम सत्यम। चलो बता दो बेटा। अधिगम और अर्जुन हमने आपको बताया है, पढ़ाया है, सिखाया है, तो सारे छात्र उत्तर करो जल्दी जल्दी, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आज संडे स्पेशल क्लास है जो आपको 10 बजे हो रही। ठीक है, यदि कश्चित जनः एकस्यां भाषायां वरीयान अध्येता अस्ति, सः द्वितीयायां भाषायां अपि वरीयान अध्येता भवितुम अर्हति। समझ, पर ध्यान से पढ़िएगा। भाषा के अधिगम के संदर्भ में, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषा के सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? माधव खन्ना जी, आपकी क्लास रहा हूं, बहुत थोड़ा समझ में आए। बिल्कुल माधव खान जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ये आप अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा सीख रहे हो, ये आपकी विशेषता है। यदि कोई बताओ, भाषा अधिगम, भाषा सीखने में कौन सा कथन सत्य है? यदि कोई भी मनुष्य एक भाषा का वरीयान अध्येता है, जैसे किसी बालक को या किसी भी मनुष्य को एक भाषा को बड़ी श्रेष्ठ तरीके से वह जानता है, तो वह द्वितीय भाषायाम अपि, तो वह दूसरी भाषा का भी अध्येता हो सकता है। द्वितीय भाषाया अधिगमा प्रथम भाषा अनुग्रहीयते, कि जो द्वितीय भाषा का अधिगम होता है उसको हम प्रथम भाषा के रूप में लेते। कब्बो नहीं भैया, जो द्वितीय भाषा का अध्ययन हम करते हैं वो हमेशा हम द्वितीय भाषा है या विद्यालय की प्रथम भाषा होती ही नहीं है। हाँ, उसकी तृतीय भाषा या विद्यालय की भाषा को हम द्वितीय भाषा कहते हैं। लक्ष्य भाषा जो होती है वो सब द्वितीय, प्रथम भाषा का हम अधिग्रहण करते हैं। समझ गए ना जी? जो प्रथम भाषा होता है, तो ये बात गलत है। बहुभाषा शिक्षणम छात्रेषु भारो अस्ति, कि बहुभाषा का शिक्षण करना छात्रों का भार होता है, तो ये भी गलत है। मूल वक्तु उच्चारणम सर्वाधिकम प्रयुक्तम, तो सीधे सीधे भैया आपका ए। जैसे आपने हिंदी बहुत अच्छे से सीखा, पहले ऑप्शन का मतलब सीख लो।
जैसे आपको हिंदी बहुत अच्छी आती है, एक भाषा के, जैसे कोई विद्यार्थी से आप हो, आपको हिंदी के आप वरीयान वरीयान का मतलब क्या हो गया? श्रेष्ठ। नोट कर लो भाई, ये सब शब्दावली तुम लोग चुप्पे लिख लिया करो, हमें पता है तुम पे नून तो लेके बैठे नहीं होगे, हाँ कौ कसम खा ले, खाएंगे नहीं, सही बता रहे, ठीक है। वरीयान मतलब आप श्रेष्ठ अध्येता हो, सीखने वाले हो, और जब आपको हिंदी आती है तो अंग्रेजी भी सीख गए होगे, बोलते हो। क्यों? जब एक भाषा अच्छे से सीख, दूसर की बड़े अच्छे से सीख लेते हो, तो ए वाला राइट आंसर है। कर लो सारे सही। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। चुप्पे सेशन को लाइक करो, तुम्हें सासू माँ से बता देंगे, पढ़े आए इनकी सासू माँ ने मना किया है सेशन को लाइक मत करना, अंगूठा पकड़ के लाइक कराएंगे। हम्म हम्म वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। ये लो जी, आ गई ना बात, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। और तुम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हो, हमको पता है। मुस्कुराते हो तो दांत फाड़ के मुस्कुराते हो तुम लोग जी हैं। संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यस्मिन मतलब होता है जिसमें, जिसमें अध्यापक आदेशम ददाति, जिसमें अध्यापक आदेश देता है, और छात्र तम शारीरिक रूपेण अनुकुर्वन्ति, और जैसे में आपका अध्यापक आपको आदेश दे, आपको निर्देशित करे, और आप फिर शारीरिक फिजिकली आप एक्टिव हो जाएं, फिजिकली आप जो है उसका अनुकरण करें। यह परियोजना, ये जो स्ट्रेटजी है, ये किस परियोजना में, किस गति, किस रणनीति में आती? जल्दी बोलो। तुम लोगों ने अभी तक सेशन को काहे नहीं लाइक किया? तुम्हारे सासू माँ ने मना किया है का? हैं? बड़े आए इनकी सासू माँ ने, चुप पे लाइक करो, तुम्हें सासू माँ से पता है 2 कप चाय एक्स्ट्रा बनवाएंगी तुमसे, समझ लेना जी। तो कहते हैं मध्य संज्ञान, मध्य संज्ञान प्रयोजना, संज्ञानात्मक प्रयोजना, प्रभाव कारिणी प्रयोजना, और स्मृति सहायक प्रयोजना। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, फटाफट बताएं। ऐसा कोई भी समस्या ना आती, चिंता मास्तु। मध्य संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, जल्दी बताओ फटाफट, जितने छात्र हैं। ये जो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होता है बेटा, ये किस श्रेणी में आता है? कमेंट करके बताओगे सभी लोग। हाँ जी, ए वीनस बेटा पढ़ लो बेटा, है पूर्णिमा श्रीवास्तव जी, गोविंद जी हैं, मोनिका सिंह और शांति मांडवी, ईशा ठाकुर, शिप्रा सिंह, सभी का बहुत स्वागत है। सभी से निवेदन है, सभी लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दो, आपकी जिम्मेदारी है। जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद। सुपर 30 की सुपर सीरीज, सुपर 30 की सुपर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है जी। सुपर 30 सीरीज, इसको कहते हैं संज्ञानात्मक परियोजना, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी बोलते हैं। बोलो हाँ की ना? क्या बोलते हैं इसको? संज्ञानात्मक स्मृति बोलते हैं। बोलो हाँ की ना? अरे बोलो ना जी। या फिर स्मृति सहायक। तो पहले तो ए वाला और आपको सी वाला गलत कर लेना है, ए वाला और सी वाला आपको गलत कर लेना है। बाकी आपको दो आपको ऑप्शन जो दिख रहे होंगे, जो आपको निकटतम अर्थ दे रहे हैं। हमेशा एक चीज याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि जब भी कभी ऐसा हो, आपको क्या करना है, एक सेकंड रुकिएगा, इसको जब भी कभी ऐसा हो, जब कभी जैसे ये वाला पार्ट हो गया और आपका ये वाला, ये दोनों क्या है, एकदम निकटतम अर्थ दे रहे हैं भाई। जैसे क्या होता है, जैसे हमने आपका कहा कि भाई आप दौड़ के जाओ, दीवार छू के आओ, और आपने क्या किया, तुरंत रिस्पॉन्स किया, फिजिकली आप दौड़ के गए, दीवार को छू के भाग गए, ठीक है जी। यही तो टोटल टीपीआर है, इसी को टीपीआर बोलते हैं। कभी शिक्षिका हाव भाव से, फिजिकल एक्टिविटी से सिखा रहे, आप भी छात्र भी उसका अनुकरण करके वैसे ही करते हैं, तो या तो वो संज्ञानात्मक परियोजना होगी या तो स्मृति सहायक परियोजना होगी। तो वैसे तो सारे लोग ने सी कह दिया है, अरे भाई सी नहीं है, ये आपकी स्मृति सहायक परियोजना होगी। हाँ, मेमोनिक स्ट्रेटजी होगी। क्यों? क्योंकि बच्चा जैसे आपने कुछ बोला, वो अपनी स्मृति में लाया, उसके बाद क्या करता है, उसको उसी हिसाब से वह उसका अनुकरण करता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वह उसका अनुकरण करता है। इसको कहते हैं स्मृति सहायक परियोजना, ठीक है। स्मृति सहायक परियोजना क्या है, जैसे आपको कोई इधर से आदेश दिया जाए, ठीक है, आउटपुट दिया जाए, और आप उसको इनपुट करके फिजिकली रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो वो क्या है, स्मृति सहायक परियोजना। सही कर लो जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। जितने छात्र जुड़े हैं एक बार सेशन को लाइक शेयर कर देना। बेहतरीन और जोरदार सुपर 30 की सुपर सीरीज है ये, 2022 का 22 दिसंबर का पेपर आप हल कर रहे हो, ठीक है। ये है, ये हुई ना बात।
ये है बढ़िया एकदम लल्लन टाप क्वेश्चन, एकदम आप वाला, एकदम आप की तरह, एकदम सच्ची को कसम खा ले, खाएंगे नहीं। काचित षष्ट्याः कक्षायाः अध्यापिका, कोई छठी कक्षा की अध्यापिका है। काहे लाइक नहीं करो है, किसने मना किया? चुप पे लाइक कर लो, बता दे पेन फेंक के मार तो नाक में लग जाएगा। ये टुकुर टुकुर देख रहे, लाइक नहीं करे, बड़े आए अल्लाह जी, कर लो जी बात। काचित षष्ठी कक्षायाः अध्यापिका शब्दावली कार्यार्थम, कोई छठी कक्षा की अध्यापिका शब्दावली, याद रखना अब इस पे बड़ी आंखी गड़ाए लो। किसी भी प्रश्न में कितना बड़ा हो, एक आध की पॉइंट पकड़ो, उत्तर वहीं से निकलता। कोई छठी कक्षा की अध्यापिका शब्दावली कार्य के लिए अपने गृहात, स्वगृहात, अपने घर से पदार्थान सामग्री ही चा आनयति, पदार्थ और सामग्रियां लाती हैं। जैसे तुम शिक्षिका हो, माना माना x बराबर इतना बीज गणित, मानिए कि आप एक शिक्षिका है, मानिए कि आप हो गए हो, एक आध पढ़ाओ, बाकी बाकी आप शिक्षक शिक्षिका हो गए हैं, आप शिक्षिका हैं। अपने घर से स्वगृहात, अपने घर से पदार्थान सामग्री ही चा आनयति, वो पदार्थ और सामग्रियां लाती है। पूर्वम सा, सब पूर्व मतलब पहले बात, चतुर्णाम छात्राणाम समूहे प्रयोगम करोति, और वो किस लिए ला रही है? शब्दावली के लिए ला रही है, छात्र को हमको शब्दावली सिखानी है, ठीक है। वो सबसे पहले 4 छात्रों के समूह में प्रयोगम करोति करती है, तत्पश्चात संपूर्ण कक्षा तत्प्रयोग अनुकरणम, उसके बाद संपूर्ण कक्षा उसके प्रयोग का अनुकरण करती है। भाषा शिक्षण के अधिगम में ये जो पदार्थ वो शिक्षिका अपने घर से लाई थी और सामग्री, किम कथ्यते, उसको का बोलोगे? अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, सही कौन सा? चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। जितने भी छात्र जुड़े हैं, डू मोर लाइक। अधिगमार्थम गृह वस्तुनि सामान्य उपकरणानि, अनुकरणात्मकता बोलोगे या बाल शिक्षण सामग्री। जी बताएं सभी लोग, जितने छात्र जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जी अगर आप हमारे टारगेट बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, संस्कृत चंद्रा के टारगेटेड बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप आज ही अपना ऐप डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पे जाके संस्कृत चंद्रा का ऐप डाउनलोड करना है। अगर आपको वहां नहीं प्राप्त होता तो लिंक आपको पिन की गई है, वहां से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं संस्कृत चंद्रा का ऐप। और हमारा 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है हिंदी संस्कृत का एकदम जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला एकदम बेहतरीन आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, नया होगा, तो सभी लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं जो भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। बोलो जी, क्या बोलोगे? तो हमें पता था कि आप लोग बाल भाषा शिक्षण सामग्री, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले उसका प्रयोग देखिए किस लिए किया जा रहा है कि वो अधिगमार्थम गृह वस्तुनि ये दोनों तो वैसे भी गलत हो जाएंगे जी, उसको बाल शिक्षण सामग्री नहीं बोलते हैं, वह अपने घर से ला रही है वस्तुएं, तो गृह वस्तुनि तो बोलते हैं। लेकिन यहां पर जो शिक्षण का संदर्भ है उसको हम सामान्य उपकरण बोलेंगे। वो चूंकि वह घर से वस्तुएं ला रही है, जैसे उसको सिखाना हो भाई पेन सिखाना, तो अपने घर से पेन लेकर चली आई है कि नहीं, तो उसको हम सामान्य उपकरण बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? रियलिया बोल देंगे, रियलिया। अगर यहां पर ये ना होता, गृह वस्तु नहीं होता, तब ये राइट हो जाता, समझ रहे हैं? नो, तो ये राइट हो जाता, समझ रहे हैं नहीं? तो ये राइट हो जाता मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन यहां पर अधिगमार्थम नास्ति, ठीक है, वो शब्दावली शिक्षण के लिए ला रही है, सामान्य उपकरण रियलिया कहलाएगा। बोलो हाँ कि ना? एकदम सही है। आगे बढ़ें, आगे चलें। जो भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। डू मोर लाइक योर सेशन। फटाफट फटाफट जल्दी बताओ। पाठ्य पुस्तकेषु कथाः कविताः लेखकानाम अन्य लेखाः भवन्ति। कोई पाठ्य पुस्तक जो होती है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? उसमें कथा होती है, सत्यनारायण भगवान वाली नहीं, हाँ नहीं तो सोचो क्या वो नहीं। कविता होती है, लेख का नाम, बहुत सारे लेखों के अन्य लेख होते हैं। एक पाठ्य पुस्तक में इतनी सारी चीजें होती हैं। कहने एतादृश्याः सामग्र्याः, किसी भी पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार की जो सामग्रियां हैं इनका जो चयन है, वयम अनेक कारणेन कुर्मः, ऐसी सामग्रियों का जो चयन है वो अनेक कारण से हमारे द्वारा किया जाता है। ऐसा सामग्री, इस प्रकार की सामग्रियां पाठ्य पुस्तक के लिए क्या कहलाएंगी? जल्दी बता दो सभी लोग। जितने लोग जुड़े हैं सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। लाइक एंड शेयर योर क्लास, ओके, डू मोर लाइक जी, फटाफट खटाखट।
जी, प्रामाणिकी तथा स्वाभाविकी भाषायां भवति, पाठ्य पुस्तकेषु प्रयोगार्थम लिख्यते, प्रसिद्ध लेखकैः लिख्यते, सरल भाषायां भवति। तो बताओ यहाँ पर कौन सा राइट है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, क्विक आंसर करेंगे। आपका जो ये चैट रेट है बहुत स्लो है, मतलब इसका मतलब कोई लोग किचन में होगा, तो किचन से बाहर आओ। हाँ, हल्दी वाले डिब्बे पे टिका के रख दो। चलो जी, अगर तुम लोग फालतू के कमेंट्स करोगे तो अभी यहां से चुप पे पढ़ाई कर लो, समझ लेना, बता दे रहे हैं जी। है जी, प्रामाणिकी तथा स्वाभाविकी भाषायाम भवति। आई बात गई समझ में? ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। है जी, एक महीने बाद सर पटकोगे। हाय दैया, हमारा संस्कृत की वजह से रुक गया है। बड़े आए यहाँ के है, चुप पे पढ़ाई कर लो। चलते रहो, प्रामाणिकी तथा स्वाभाविकी भाषायाम भवति। इन सबको ब्लॉक मारो, जितने हैं, जितने फालतू की वार्ता करेंगे उठा के फेंको बाहर। चलो फटाफट जल्दी हटाओ यहाँ से सभी को, पढ़ाई नहीं करना है यहाँ आके। एक तो समय नहीं है, पैसा तो मिल जाता, समय आज के पास किसी के पास, इनके पास इतना समय है। देखो कितना अच्छा समय है, आए हैं यहाँ पर है वार्ता करने, पेन फेंक के मार देंगे। आगे चलो, कश्चित अध्यापकः छात्राणां मूल्यांकनार्थम एकस्मिन् मासे, एक महीने में त्रिवारम, 3 बार, कितनी बार जी? त्रिवारम मौखिक परीक्षाम करोति। कश्चित अध्यापक, कोई अध्यापक है, वह छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक ही महीने में 3 बार, त्रिवारम मौखिक परीक्षाम करोति, 3 बार मौखिक परीक्षा करता है। तथा च 1 बारम पुस्तक सहायम परीक्षा, और 1 बार पुस्तक की सहायता से परीक्षा करता है। एताह मौखिक्याः पुस्तक सहायास परीक्षा किम कथ्यन्ते। जैसे एक ही महीने में, हाँ, एकस्मिन माह से, एक महीने में 3 बार आपकी परीक्षा, 3 बार मौखिक परीक्षा और 1 बार पुस्तक की सहायता से। तो इस तरीके से एक ही महीने में इस तरीके की जो परीक्षा हो रही है उसको क्या कहोगे? समेकित मूल्यांकन कहोगे, निर्माणात्मक मूल्य फॉर्मेटिव असेसमेंट कहोगे, मौखिका नाम, लिखता नाम, जो योग्यता नाम मूल्यांकन कहोगे, या पत्राधान मूल्यांकन कहोगे? बोलो सारे विद्यार्थी, कौन सा राइट होगा? फटाफट खटाखट, जितने छात्र जुड़े हुए हों लाइक करो, शेयर करो, आपकी जिम्मेदारी है। जितने छात्र जुड़े हुए हैं, स्वागतम सर्वे शाम करते, डू मोर लाइक योर सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। जी है जी, चलो जी भाई, देखो एक ही महीने में कंटिन्यूअस आपका मूल्यांकन हो रहा है ना, वो कई तरीके से जो निरंतर चल रहा है। समेकित मूल्यांकन कौन सा होता है, इसी को हम नोट करो। चलो फटाफट लिख के भेजो, सारे छात्र लिखकर भेजेंगे। इसका दूसरा नाम क्या जी? योगात्मक मूल्यांकन। क्या इसी को हम योगात्मक कहते हैं, इसी को सत्रांत परीक्षा कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को सत्रांत परीक्षा बोलते हैं, समेकित मूल्यांकन को, समेटिव असेसमेंट। इसमें होता क्या है, इसी कभी पूछता है अंक और ग्रेड किस मूल्यांकन में प्रदान किए जाते हैं, अंक और ग्रेड किस मूल्यांकन में प्रयोग किया जाते हैं, तो क्या बोलोगे? समेकित मूल्यांकन में, है ना। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आपकी पेड क्लास में। अगर आप ऐसे ही इनका कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, जो भी टॉपिक के यहाँ क्वेश्चंस होते हैं इनका कंटेंट पढ़ना चाहते हो, तो यू कैन ज्वाइन संस्कृत चंद्रा। हाँ जी, गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा ऐप संस्कृत चंद्रा और जुड़ सकते हैं। हमारा टारगेट बैच है हिंदी संस्कृत का, 1 महीने का टारगेटेड बैच रख रहे हैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको हम सिखाएंगे, बताएंगे। इसको समेकित मूल्यांकन कहते हैं। लेकिन यहां पूछा है, जब लगातार एक ही महीने में 3 बार मौखिक परीक्षा हो रही है, फिर कभी पुस्तक की सहायता से हो रही है, तो इसको निर्माणात्मक या फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। इसी को है जी निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। बोलो हाँ कि ना? एकदम जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। जो भी छात्र जुड़े हों, हाँ जी, बी को लॉक कर दिया भाई। हमें पता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं, और आप हैं सबसे बेहतर, क्योंकि आपका उत्तर हमेशा लल्लन टाप आता है जी। अधोलिखितम कतमम कथनम सत्यम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जरा बताना है। सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे। जितने लोग जुड़े हैं सभी का स्वागत, बंदन, अभिनंदन। चिन्ह भाषा जो साइन लैंग्वेज होती है, केवलम चिन्हा नाम समूहो वस्ति। जी, ये जो चिन्ह भाषा होती है, ये इसका मतलब है कि वे केवल चिन्हों का समूह मात्र होती है। चिन्ह भाषा या व्याकरणम भवति, कहते हैं जो साइन लैंग्वेज होती है उसका व्याकरण होता है।
हाँ, संसारे केवलम एका एव चिन्ह भाषा अस्ति, संसार में केवल एक ही चिन्ह भाषा है। चिन्ह भाषाया अधिगमा सर्वेभ्यः। देखो हमें पता है कि आप कहोगे सर ये कितना सरल है, जब यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है और जब चूंकि वहां आप बहुत ध्यान से पढ़ते हो क्वेश्चन, वहां पे परीक्षा दे रहे होते हो, तब आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज रहते हो। निकटतम अर्थ देता है, तो हालांकि ये बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का बी बता रहे हैं जी, एकदम राइट आंसर है, बी फॉर बेस्ट आंसर। बिल्कुल, ये भैया चिन्ह भाषा का व्याकरण होता है। ठीक है जी, सत्यम अस्ति अस्तु, तो आपका बी फॉर बेस्ट आंसर, जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद। ठीक है जी, ये इसकी उत्तर कुंजी है, आपको मिल जाएगी। और ऐसे ही हमारी ई बुक की पीडीएफ आने वाली है, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जहां पर आपको कंटेंट वाला भी पार्ट मिलेगा। अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको 4 से 5 दिन के भीतर हमारी जो अपडेटेड हमारी ई बुक है, उसकी जो नोट्स है हमारे आपके ऐप पर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, संस्कृत और हिंदी स्पेशल। अब ये जो है 23 दिसंबर, अभी तक हम 22 दिसंबर का जो है पेडागोजी देख रहे थे, अभी आज 23 दिसंबर का पेडागोजी जो ऑनलाइन मोड में हुआ था पेपर। आओ बताओ, पहला प्रश्न पेडागोजी का जो 16 नंबर से स्टार्ट होता है, कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निर्धारित। ये जो एनईपी 2020 है वो क्या निर्धारण करती है? खटाखट फटाफट उत्तर करो, इतनी देर हो गया, तुम लोग को शर्म नहीं आती? सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है, बढ़ाना है, जल्दी बताओ, बोलो बोलो। लाइक भी कम किए हो जी तुम लोग जी, इतने सारे विद्यार्थी जुड़े, पूरे अभी 100 विद्यार्थियों ने सेशन को लाइक नहीं किया है ना, तो सबसे निवेदन है प्लीज एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सेशन में फटाफट खटाखट आ जाए। आपकी अपनी जिम्मेदारी। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागतम सर्वेशाम कृते मम कक्षायाम, बहुत स्वागत है जी। हाँ, 10वीं कक्षा पर्यंतम शिक्षण से माध्यमम मातृभाषा से, कि कहें 10वीं कक्षा तक शिक्षण का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। विद्यालय प्रारंभिक वर्षेभ्यः 10वीं कक्षा पर्यंतम शिक्षण से माध्यमम आंग्ल भाषा स्यात्, अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। या फिर कह रहे हैं शिक्षण माध्यम से निर्धारणम राज्यस्य पित्रोश्च इच्छानुसारम, कि शिक्षण का जो माध्यम हो उसका निर्धारण राज्य और पिताजी के इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। या न्यूनतमम 8वीं कक्षा पर्यंतम शिक्षण माध्यमम मातृभाषा गृह भाषा व भवेत्, कि न्यूनतम 8वीं कक्षा तक शिक्षण का माध्यम मातृभाषा व घर की भाषा होना चाहिए। जल्दी बोल दो सारे विद्यार्थी, पूरे 30 प्रश्नों का समूह है आपके लिए। डी इज द राइट आंसर। क्या बात है, एकदम लल्लन टॉप, बहुत बेहतरीन, एकदम खूबसूरत सा आंसर किया है सारे विद्यार्थियों। डी इज द राइट आंसर। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो। आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा। ये सुनो, ये इधर, हाँ तुमको जो बाएं तरफ, हाँ तुमको कह रहे हैं जो बाएं तरफ बैठी हो, काहे लाइक नहीं किया जी है, काहे मुंह फुलाए बैठे हो, चुप पे लाइक कर लो, फेंक के मार देंगे, समझ लेना, बढ़िया है। ठीक है, भाषा शिक्षणम की मस्ती, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, फटाफट खटाखट आंसर करोगे जी तुम लोग जी, हैं फटाफट खटाखट। छात्रेण विचारितः प्रयासः न भवति, कह रहे जो भाषा का जो शिक्षण होता है वो छात्र के द्वारा विचारित प्रयास नहीं होता है। छात्रेण विचारितः प्रयासः भवति, स्वाभाविकी क्रिया भवति भाषा का शिक्षण, अध्यापकेन विचारितः प्रयासः भवति। तो उत्तर कर दो जी। सर मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है, ठीक है अभी, ठीक है शुभी जी, आप परेशान, लॉगिन नहीं हो रहा है तो परेशान मत हो, अभी मैं आफ्टर क्लास इसको मैं दिखवा देता हूं। ठीक है, मैं कल ही इसको टीम को भेज दिया था और उनको बोला था, लेकिन ठीक है अभी आज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, परेशान मत होइए, बड़ा बड़ा आंसर करो जो भी छात्र हैं, देर मत करो, बोलो बोलो जी, कुछ तो बोलो ना। भाषा शिक्षणम कैसी प्रक्रिया है, जल्दी बताओ सभी लोग, फटाफट खटाखट जल्दी जी। सी इज द राइट आंसर, स्वाभाविकी क्रिया भवती। अरे भाई कैसे स्वाभाविक की क्रिया होगी, भाषा का शिक्षण है, ये कोई अर्जन नहीं है, ये कोई अर्जन की बात। भाई स्वाभाविक क्या होती है, भाषा का जो अर्जन होता है वो स्वाभाविक होता है, तो ये तो यहाँ शिक्षण की बात, कहीं शिक्षण की बात है
कहीं अधिगम की बात है, एकैव अस्ति अस्तु, ये दोनों एक ही है। कहीं भाषा शिक्षण लिखा है, भाषा अधिगम लिखा है, एक ही है। तो अर्जन होता है, तो अर्जन की विशेषता, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको पहली बार में काट दो। ये छात्र के द्वारा विचारित प्रयास होता है या अध्यापक के द्वारा? तो भाई साहब सबसे बड़ी बात है यहाँ किस, अध्यापक नहीं, छात्रेण विचारितः प्रयासः, छात्रेण विचारितः कहाँ गया जी, कहाँ गया जी, छात्रेण, ये माफ कीजिए, ये हुई छात्रेण विचारितः प्रयासः भवति, बी फॉर बेस्ट आंसर, ठीक है। विचारित प्रयास होता है, क्योंकि प्रयास से क्या करते हैं हम, एक विशेषता हमने लिखवाई है। हमने आपको अधिगम और अर्जन पढ़ाया है। अधिगम और अर्जन में मैंने आपको बताया था कि जो अधिगम की विशेषता होती है वह प्रयास जन्य होती है। मतलब जब भी हम कभी भाषा का शिक्षण करेंगे, भाषा का अधिगम करेंगे, तो हम कैसे करते हैं उसको, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग कैसे करते हैं, तो प्रयास के द्वारा सीखते हैं। बी फॉर बेस्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखितेषु का अधः ऊर्ध्व, अभी कल का ही टॉपिक है, कल ही हमने आपको पढ़ाया है, ये हमने आपको कल पढ़ाया है आपकी पेड क्लास में ऐप पर, ये कल ही हमने आपको ऐप पर पढ़ाया भी। अगर जो छात्रों ने देखा है उत्तर गलत मत करना। का अधः ऊर्ध्व, अधः ऊर्ध्वगामी श्रवण से उपयोग्यता न भवति, मुख्य तथ्यानाम अभिज्ञानम या तथ्यानाम चयनम, बलाघात युक्तानाम मात्राणाम अन्वेषण, मुख्य विचारस्य अन्वेषण। बोलो बोलो, यहां पर ऊर्ध्व, अधः ऊर्ध्व, जिसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम इनको? ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। फटाफट आंसर कर दो जी, कौन सा? एक एक लाइक, एक एक शेयर आपकी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक एक लाइक, एक एक शेयर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है जी। हाँ चलो जी, बताओ फटाफट। तो कल ही हमने बताया जो ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया होती, अधः ऊर्ध्व का मतलब क्या हो गया, ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया है। और इन्होंने पूछा है कि जो ऊर्ध्वगामी ना भवती, ना हो, अगर ऊर्ध्वगामी ना भवती मतलब वो अधोगामी हो, यही तो कहने का तात्पर्य है। भाई ऊर्ध्वगामी ना हो मतलब क्या है, वो अधोगामी होना चाहिए, है कि नहीं? तो आप क्या बोलोगे, बोलो सभी लोग, कहेंगे मुख्य विचाराणाम अन्वेषणम। जो मुख्य विचारों को जानने के लिए अन्वेषण करते वो अधोगामी विशेषता है। किसकी विशेषता है जी? वो अधोगामी श्रवण की विशेषता है। बलाघात, तथ्यानाम चयनम, प्रयुक्त तथ्यानाम अभिज्ञानम, ये सब ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी ना भवती नहीं होता है। तो डी इज द राइट आंसर। कल ही हमने पढ़ाया है, कल ही सिखाया है आपकी पेड क्लास में। टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच, इन दोनों को हमने कल बेहतरी से आपके लिए हमने पेड क्लास में चर्चा की है। और आपको भी अभी ये सारी चीजें हम आपको रिवाइज कराएंगे आपके टारगेट बैच में। अगर आप चाहो तो आज ही हिंदी संस्कृत बेटा 60 अंक, जो कि आपको अगर एसएसटी आपको धोखा दे रही है, अगर आप उधर साइंस और मैथ्स से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको यहां पर हिंदी और संस्कृत आपकी लैंग्वेज जो होती है आपको काफी हेल्प देती है, सहारा देती है, आपको स्कैफोल्ड करती है। इतना याद रखना, पाढ़ या ढांचा सोपानीकरण करती है। तो यहां पर डी वाला राइट आंसर है। तो यही है सीटीटी का हमारा बैच है, नया जो टारगेट बैच है। आप उसके लिए हमारी पेड क्लास को ज्वाइन कर सकते हो जी मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऐप में नहीं हो रहा है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है जी। यहां से सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वेवाल कहा शिक्षण से गंभीर प्रयत्न विनैव, बिना किसी गंभीर प्रयत्न के मातृभाषा का शिक्षण एतत् कथ्यते। जब हम किसी बिना गंभीर प्रयत्न के, बिना प्रयास के हम मातृभाषा का शिक्षण करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अरे बोलो बोलो, अजी कुछ तो बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, सही कौन सा? चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। आपकी अपनी क्लास बोले तो संस्कृत चंद्रा पर सभी का बहुत स्वागत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है जी। तो बताओ, अंतः प्रेरणात्मक भाषा योग्यता, भाषा का अधिगम, सहजात भाषा योग्यता, स्वाभाविकी भाषा योग्यता। जब हम क्या करते हैं, बिना प्रयास के सीखते हैं। जब हमारा प्रयास नहीं होता है, प्रयास रहित, तो इसमें दो ही है। एक तो इसमें बी वाला, तो किसी भी हालत में अगर आप देखो एक रणनीति के तहत पढ़ोगे, ध्यान दीजिएगा, तो आप आंसर सही करके आओगे। हवा में पढ़ोगे तो हवा में रह जाएगा। अब यहां लिखा गया गंभीर प्रयत्न के बिना, जहां
जहां प्रयत्न नहीं किया जा और मातृभाषा की बात आ गई, इसका मतलब अधिगम तो, क्योंकि मातृभाषा का अधिगम तो होता नहीं है, कोई प्रेरणात्मक भाषा की योग्यता नहीं है यहाँ। अब या तो सी होगा या तो डी, क्योंकि ये दोनों विशेषता किसकी हैं? अधिग्रहण की विशेषताएं। ये दोनों विशेषता किसकी हैं? अधिग्रहण की विशेषताएं। यहां पर आपके लिए समस्या हो जाती, लेकिन नहीं, समस्या नहीं लेने का। यहां पर जब ज्यादा प्रयास नहीं करते हैं तो मतलब हम सहज रूप से सीख जाते हैं ना, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जबकि यह भी किसकी विशेषता है? यह भी विशेषता है आपके अधिग्रहण की, मातृभाषा की विशेषता ये भी है, ये भी है। लेकिन जब प्रयास के बिना सीख रहा है तो वो सहज रूप से सीख रहा है, बिना किसी कठिनाई के सीख रहा है। तो आप यहां पर सी इज द राइट आंसर कर सकते हो। डेली जुड़िए सुपर 30 की सुपर सीरीज के साथ माय डियर स्टूडेंट। लो जी लल्लन टॉप प्रश्न दूसरा वाला, ठीक है जी। भाषाया पठन पाठ से कह पक्षा निवेश इंटरेक्शन, निवेश इनपुट इंटरेक्शन आउटपुट, ठीक है। पठन पाठन का कौन सा पक्ष? निवेश इत्तेतानि तत्वानि शिक्षण प्रक्रियाया अनिवार्य तत्वानि मन्यते। कह रहे हैं कि पठन पाठन का कौन सा पक्ष है जो निवेश, इनपुट और उसका इंटरेक्शन होकर जो आउटपुट आता है, इस पे इत्तेतानि तत्व, इन सभी तत्वों के शिक्षण की प्रक्रिया में अनिवार्य तत्व माने जाते हैं। इनपुट एंड इंटरेक्शन। जब आप इनपुट करते हो किसी भी ज्ञान का, आप उसको ग्रहण करते हैं, देन इंटरेक्शन होता है, आप विचार विमर्श करते हो। कहें उसमें अनिवार्य तत्व प्राकृतिक पक्ष, व्यवहार पक्ष, संप्रेषणात्मक भाषा पठनम, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, सही कौन सा? आइए आ जाओ आ जाओ। अभी आप लोगों को जी, हाँ आइए अपने, हाँ जी मिलाते हैं जी। आश्रुत से आप लोग को बहुत देर से परेशान है, बीच बीच में टुकुर टुकुर आ जाते हैं हमारे छात्रों से मिलने के लिए। हाँ हाँ, ये भी हमको एग्जाम्पल ही दे रहा है, ये हमको पढ़ा रहा है, हम आपको पढ़ा रहे हैं जी। प्राकृतिक पक्ष, व्यवहार पक्ष, संप्रेषणात्मक भाषा पठनम। बोलो कब बोलोगे जी भाई जी? ये नेचुरली होता है कि नहीं है? बोलो जी, नेचुरली होता है कि नहीं? इसमें समग्र भौतिक प्रतिक्रिया नहीं भाई, टोटल फिजिकल रिस्पांस वह होता है जब आपको हम क्या करते, आपको कोई हम अनुदेशन देते और आप उसके अकॉर्डिंग हमको रिस्पांस करते ना, आप उसी के अकॉर्डिंग फिजिकली एक्टिव होते, तो वो टीपीआर होता है, वो समग्र भौतिक प्रतिक्रिया होती है। ये भाई नेचुरल पक्ष है, ये नेचुरल चीजें हैं। प्राकृतिक पक्ष कि भाई पठन पाठन का पक्ष जिसमें हम निवेश करते हैं और आउटपुट आता है। पहले इनपुट हुआ तो इंटरेक्शन हुआ, ठीक है, इंटरेक्शन हुआ, फिर क्या करते हैं आप लोग, फिर हमारा आउटपुट आता, देन हमारा आउटपुट हमको मिलता है। बोलो हाँ कि ना? पहले आप विचारों को ग्रहण करते हो, आत्ममंथन करते हो, देन रिस्पॉन्स करते हो, आउटपुट देते हो। ये प्राकृतिक पक्ष है, ये नेचुरल अप्रोच है माय डियर स्टूडेंट्स। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो माय डियर स्टूडेंट्स। चलो जी, चिन्ह भाषा फिर से आ गया। देखो रिपीटेड क्वेश्चन आया था आपके जी 22 दिसंबर 23 दिसंबर के पेपर में, रिपीटेड क्वेश्चन था, चिन्ह भाषा संदर्भे किम कथनम सत्यम। और इसका उत्तर गलत मत करना, मैंने एक बार यह प्रश्न करा दिया है। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, प्लीज एक बार सेशन को लाइक कर लेना, यह आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सुपर 30 की ये सुपर सीरीज आपकी परीक्षा के लिए एकदम रामबाण इलाज है। पेडागोजी का जो ये हमारी सीरीज सुपर 30 की चल रही है, ये आपके लिए रामबाण इलाज है, नोट कर लो जी। चिन्ह भाषायाः व्याकरणम न भवति, चिन्ह भाषायाः व्याकरणम भवति इति सत्यम। यह क्या है जी? यह सत्य है। ये रिपीटेड क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया आंसर किया है। नेक्स्ट, और ना समझ में आए जरूर बताइयो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इत्यनया किम एकम ना, ध्यान देना, ना संस्तुतम। बहुत अच्छा प्रश्न है। इन्ना वाला ना, कहीं लिखा होगा असम्यक, कहीं लिखा होगा असमीचीनम, कहीं लिखा होगा ना, कहीं लिखा होगा नास्ति, तो कैसा प्रश्न हो जाता है? निगेटिव क्वेश्चन हो जाता है ना। तो प्राचीन साहित्यिक क्लासिकल भाषाणाम अध्ययनम वैकल्पिकम भवेत। एनईपी 2020 किसकी संस्तुति नहीं देता है? तो पहला ऑप्शन दे रहे हैं कि जो प्राचीन साहित्यिक भाषा हमारी होती है, इसी को ही हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक भाषा कहते हैं। नोट कर लो आपकी परीक्षा में क्या क्या नाम आता है। सांस्कृतिक भाषा कहते हैं, क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है जी, सांस्कृतिक भाषा कहते हैं, सहजात भाषा कहते हैं, सहजात भाषा कहते हैं,
इनका अध्ययन वैकल्पिक होना चाहिए। वैदेशिकी भाषा या अध्ययनम वैकल्पिकम भवेत। भातृभाषा नियमः सुगम्यः भवेत, सुगम्य होनी चाहिए। विद्यालय से प्रत्येकम स्थले शिक्षण से माध्यम आंग्ल भाषा भवेत। विद्यालय के प्रत्येक स्तर में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। तो बताओ कौन सा राइट है। चलते रहो। RNG सभी का बहुत स्वागत है सुपर 30 की सीरीज में। लाइक करो, शेयर करो, बढ़ाते रहो। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। डी क्वेश्चन नंबर 22, सारे विद्यार्थी उत्तर कर देंगे। डी इज द राइट आंसर। बहुत सही बताया है कि भाई यह बात हमेशा NEP 2020 कहता है कि जो हमारी सांस्कृतिक लैंग्वेज है, क्लासिकल भाषा है, 6 भाषाएं होती हैं हमारी, उनका अध्ययन वैकल्पिक होता है। और जो हमारी विदेशी भाषाएं हम सीखते हैं NEP 2000 में, उनकी संस्तुति भी वैकल्पिक होता है, या है जी वैकल्पिक होता है। और त्रिभाषा नियम सुगम्य होना चाहिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए, यह भी बात सत्य है। लेकिन विद्यालय के हर स्तर पर माध्यम अंग्रेजी भाषा हो, यह बात गलत है और वहां ना पूछा है, तो आपका डी वाला राइट हो गया। बोलो हाँ कि ना। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो। सॉरी सहजात नहीं प्रेस, अभिजात भाषा माफ कीजिएगा, अभिजात भाषा माफ कीजिएगा, अभिजात भाषा। सहजात भाषा हम अधिग्रहण की विशेषता बता रहे हैं। सॉरी, अभिजात भाषा क्या बोलते हैं? अभिजात भाषा, माफ कीजिएगा। अभिजात भाषा बोलते हैं। सहजात भाषा भाषा अधिग्रहण की विशेषता है, ठीक है, वो भाषा अधिग्रहण की विशेषता होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे चलो, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है, काचिद अध्यापिका स्वछात्रान् पाठ्यस्य अर्धभागस्यान्ते पठनात् विरामयति। जैसे कोई अध्यापिका है, अपने छात्रों को पाठ के आधे भाग के अंत में, एक पाठ है, आधा पाठ तुम पढ़े हो, वहीं पर तुमको रोक देती कि रुको, ठीक है। अर्धभागस्यान्ते पठनात् विरामयति। क्या होता है कि जैसे तुमने आधा पाठ, कोई लेसन है, आपने आधा पाठ पढ़ा, आधे पाठ पे तुमको मैं रोक दूंगा, अब रुको, अबे आधा पाठ आपको नहीं पढ़ना है, अब आधे पाठ का क्या करना है, ध्यान दो। फिर वो शिक्षिका कहती है, सा तान अनुमातुम कथयति। फिर वह कहती है जो आधा भाग बचा है उसको अनुमान करो कि शेष कथायाम किम भविष्यति, कि शेष कथा में क्या होगा। जैसे तुम लोग CID देखो, CID का एक जो पार्ट, एक एपिसोड आता है, आधा एपिसोड देखे और आधे के बाद मैं तुमसे कह दूं अनुमान करो कि आखिर क्या हुआ होगा, है जी। हाँ, दया ने दरवाजा तोड़ा होगा कि नहीं तोड़ा होगा, है जी। हम आपसे कहें अनुमान करो। सातान समस्याम समाधातुन अपि कथयति साक्यम वर्धयितुम। और ऐसा करके हम अपनी क्लास में हम क्या बढ़ाना चाहते हैं, है जी। छात्रों में किस चीज का विकास करना चाहते हैं, उत्तर करो। बहुत बेहतरीन। अरीवा सिद्दीकी जी हैं, रिया सिंह बहुत बढ़िया, प्रिया सिंह क्या बात है। एंजल निषाद जी बहुत, महबूब अली खान जी हैं, स्वागत है महबूब अली खान जी। प्रियंका, क्या प्यारा नाम है, महबूब अली खान जी हैं। तो अनुभव आश्रित योग्यता बोलोगे, अनुमान योग्यता बोलोगे, हमें पता था कि तुम यही बताओगे, और जबकि ये बात गलत है। ये क्या है, यह है अनुमान योग्यता, बी फॉर नॉट बेस्ट आंसर। लो जी, यहां मतलब इन्होंने कह दिया अनुमातुम कथयति, अनुमान करने के लिए कह रहे हैं, नहीं, वो उनका अनुभव आश्रित योग्यता देखना चाह रही है शिक्षिका, कि जैसे आपने आधा पाठ पढ़ा है, आधे लेसन को आपने पढ़ा है, तो उसका जो अनुभव होगा उसकी योग्यता के आधार पर आगे की कहानी में क्या होगा ये आप डिसाइड करोगे। आई बात गई समझ में? नीचे हो जाओ बेटा, तुम चुने, तुम्हारी मुंडी आ रही है। तो कहते हैं उनको ह्यूरिस्टिक स्किल्स कहते हैं, अनुभव आश्रित योग्यता कहते हैं, है ना जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, लाइक शेयर करना मत भूलियो, है, क्योंकि आप जुड़े हो संस्कृत चंद्रा के लल्लन टॉप संस्कृत भाषा वाली क्लास के साथ। मैंने कहा कुछ भी पढ़ो कहीं से, हिंदी संस्कृत यहीं से पढ़ना है। बताओ, रोमिला देवी हैं कौन? रोमिला देवी स्वसख्यु सरकरा अस्तरम। यह प्रश्न हमने और एक बार कराया है कि रोमिला देवी अपनी सखी जी हैं, उनकी सखी, फ्रेंड जिसको बोलते हो, उनका सरकरा, अब चीनी का लेवल नहीं, अब मतलब सुगर, उसको सुगर होगा, भगवान ना करे कभी किसी को हो। जैसे कोई रोमिला है अपनी सखी के सरकरा स्तर को, सुगर लेवल को, है, सुगर की पेशेंट होंगी, सुगर लेवल को ज्ञातुम जानने के लिए अपनी स्वसखी नाम समक्षम, अपने सखी के समक्ष, तस्याह अपनी सखी के चिकित्सकीय विवरण, मतलब उनका रिपोर्ट आया होगा, उन्होंने ब्लड चेक कराया होगा, शुगर चेक कराया होगा, उसकी रिपोर्ट आई है, उसी को कहते हैं चिकित्सकीय विवरण पढ़ रही है। सा स्वपठने किम करोति, वह अपने, और इसको भी हमने आपको पब्लिकली आपके
हिंदी भाषा का हमने स्किमिंग और स्कैनिंग पढ़ाया है, जाके चुप्पे वीडियो देख लो। सच बता रहा हूं, एक वीडियो में ये जो समस्या होती है ये भाई, स्किमिंग क्या होती है, स्कैनिंग क्या होती है, अधोगामी क्या है, ऊपरीगामी क्या है, तो आइए ना कंटेंट वाली क्लास में सारा कुछ दूर होगा ये समस्या, है कि नहीं। इसको पर्यावलोकन कहोगे, विहंगावलोकन कहोगे, समग्र ज्ञानार्थम पठनम कहोगे, या विश्लेषण कहोगे। जैसे किसी के सखी को शुगर हुआ हो, वो चेक करा के आई हो, तो उनके सामने उनका चिकित्सकीय विवरण आप पढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको ये पता है कि वो पहले से पता है कि वो शुगर चेक कराने गए थे, तो आप उसी विवरण को उसके समक्ष पढ़ रहे हो। तो इसका मतलब है अरीवा सिद्दीकी ने स्कैनिंग कहा है, एकदम बहुत बेहतरीन है। एंजल ने साथ बहुत बढ़िया अच्छा बताया है। वैसे हमारे सारे विद्यार्थी, क्या बात है, एकदम बहुत, तभी तो ऐसे थोड़े ना कहते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं और आप हैं सबसे बेहतर। हम ऐसे थोड़ी ना कहते हैं, आप हैं संस्कृत चंद्रा वाले और तुम हमारा पेन बदल के चले जाते हो, आ जाओ, है ना जी। चलो जी, कोई बात नहीं है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। इस कार्ड स्कैनिंग बोलते हैं, बी फॉर बेस्ट आंसर। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, लाइक्स और शेयर करते रहो। देखो प्रिया सिंह ने इतना सारे नाम भेज दिए हैं, तो वो सब सारे नाम किसके हैं जी? हैं जी, वो सारे नाम है पर्यावलोकन के, स्कैनिंग के अन्य नाम है, जो कि संस्कृत वाली परीक्षा में आपको इसके कई सारे नाम देकर आपकी परीक्षा में पूछ लेता जी। आगे आ जाओ। कस्याम श्रवण पद्धत्याम एतानि तत्वानि ग्रहणम गृह्णन्ते, किस श्रवण की पद्धति में ये सारे तत्व ग्रहण करते हैं? किसका? मुख्य विचारस्य श्रवणम, अनुमानम, परिणाम निर्णय और संकलनम। बताओ किस श्रवण की पद्धति में? कल ही पढ़ाया है, कल का ही पढ़ाया हुआ ये सेशन है। कल ही हमने आपको आपकी पेड क्लास में, कंटेंट वाली क्लास में, ऊर्ध्वगामी क्या है, अधोगामी क्या है, पूरा बताया है, और पूरा डिक्टो आंसर वहीं से मिलेगा। और विश्वास ना हो तो कसम खा ले, खाएंगे नहीं, लेकिन तुम जाके चेक कर लेना ना जी। बताओ, इसको अधा ऊर्ध्व प्रक्रिया कहोगे, तथ्य ग्रहणार्थम श्रवण कहोगे, तथ्यावबोधाय श्रवण कहोगे, या ऊर्ध्व अधः श्रवण प्रक्रिया बोलोगे? यार बोलो बोलो जी, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो। चलो बताओ फटाफट, जो भी छात्र जुड़े हुए सभी का बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बोलो जिसको क्या कहो भाई, जहां पर मुख्य विचार को, अभी अभी मैंने पीछे भी, अगर तुम ध्यान से हमारी कक्षा देख रहे हो, ध्यान से हमारी क्लास को आप एनालिसिस कर रहे हो, तो आपने पीछे वाला प्रश्न किया था, वहीं से उत्तर यहां भी दे सकते हो आप लोग। सच्ची बता रहे, को कसम खा लेने। टॉप डाउन, ऊर्ध्व अधः श्रवण प्रक्रिया कहोगे, सही बताया है भाई आप लोगों ने। हाँ जी, अधोगामी हो गया, डी इज द राइट आंसर। समाप्तम अस्ति, सुपर 30 में 25 हो गया जी। 26 नंबर, उत्पादक शब्द संग्रह किम अस्ति। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारा कौशल वाली क्लास देखी है, भाषा कौशल की कक्षा देखी है, अगर आपने ये प्रश्न कहां से होगा, भाषा कौशल की क्लास देखी है ना जी, भाषा कौशल की कक्षा देखी है, हाँ जी, भाषा कौशल की क्लास देख लो, ये उत्तर सेकंडों में हल हो जाएगा। ऐसे आंसर सेकंडों में हल होते हैं। उत्पादक शब्द संग्रह किम अस्ति, क्या होता है? श्रवणे ये शब्द अभिजायन्ते, सुनने में जिन शब्दों को हम जानते हैं, ये शब्द पाठ्यात् बहिः श्रूयन्ते, ये शब्द लेखने भाषणे च प्रयुज्यन्ते, ये शब्द पाठकाय नवीना सन्ति। तो आपने तो पढ़ा होगा अभिव्यक्तात्मक कौशल, आपने तो पढ़ा होगा उत्पादात्मक कौशल, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बोलो हाँ जी हाँ। तो ये शब्दाह लेखने भाषणे च प्रयुज्यन्ते, दो कौशल से होते हैं, एक लेखन और एक भाषण, जिनको हम अभिव्यक्तात्मक कौशल भी कहते हैं और उत्पादात्मक कौशल के नाम से भी हम जानते हैं, पहचानते हैं। फटाफट 27 नंबर, वैयाकरणिक रूपस्य ज्ञानम तस्य प्रयोगः। वेरी सिंपल, ये तो मैंने आपको वैसे भी पढ़ा दिया है। अगर आप संस्कृत चंद्रा के यूजर हैं तो जितने टॉपिक आपके क्वेश्चंस देख रहे हो ना एग्जाम में, ये सारे टॉपिक हम लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, और आपको सिस्टमेटिक ये टॉपिक चाहिए तो आप हमारी पेड क्लास के साथ जुड़ सकते हो। हमारा ऐप संस्कृत चंद्रा का पावन पुनीत ऐप आप ज्वाइन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। आज ही जाइए संस्कृत चंद्रा का ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने आप को, हमारा जो नया बैच शुरू होने वाला है 5 तारीख से, टारगेटेड बैच होगा, टारगेट हिंदी संस्कृत बैच, नया बैच है, ज्वाइन कर सकते हो सभी लोग, ठीक है। घोषणात्मक ज्ञान कहते हो भाषा विषय या भाषा वैज्ञानिक या प्रक्रियात्मकम ज्ञानम कथ्यते। तो स्वरूप को जानना, उसका प्रयोग करना, प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या आता है, उसको हम कहते हैं भाषा प्रक्रियात्मकम ज्ञानम। और इसी को एक नाम और देते हैं हम लोग, क्या नाम होता है जी? कार्य विधिक ज्ञानम। क्या बोलते हैं?
कार्य विधिक ज्ञानम, क्या बोलते हैं, कार्य विधिक ज्ञानम, ठीक है। हाँ जी, भाषा व्याकरण से कार्य विधिक ज्ञानम, चाहे कार्य विधिक ज्ञान हो चाहे दोनों एक ही होता है, इसके अन्य नाम है, इसको नोट कर लो, यही आपको जानना होता है। 28 नंबर प्रश्न है, लेखन की प्रक्रिया की अवस्था अंतर्निहित है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, यहां से क्वेश्चन पूछता है ना। पहले प्रारूप का निर्माण, फिर विचारोत्तेजन। बात गलत होगी, विचारोत्तेजन पहले होता है, तो ये बात गलत हो गई, एक गलत कर लो। बी कहता है पहले रूपरेखा का निर्माण, देन नहीं, विचारोत्तेजन रूपरेखा के भी पहले होता है, ये भी गलत। विचारोत्तेजनम ठीक है, रूपरेखा का निर्माण, प्रारूप निर्माण संशोधन है, त्रुटि संशोधन, अंतिम प्रारूप लेखन। नीचे भी देख लो, बिंदु लेखनम, प्रथम प्रारूप, त्रुटि शोधनम, नहीं, आपका सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, ऐसे ही आपको प्रश्न हल करना है आपकी परीक्षा में, ऐसे ही प्रश्नों को हल करना है आपकी परीक्षा में। डू मोर लाइक योर सेशन माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है जी। निम्नलिखितम लेखन कार्यम कस्मिन लेखन प्रकारे गण्यते, मन्यताम या कल्पनाम कुरु तुम कथायाम रविंद्र असि, कि कल्पना कीजिए कि आप किसी कथा में रविंद्र हैं, और स्वमित्रम एक पत्रम लिख, और अपने मित्र को एक पत्र लिखो जिसमें कि निम्नलिखित अवसरे स्वानुभूतिम लिख, और उसमें अपनी अनुभूति को आप लिख रहे हो। मैंने कहा है कि जैसे पहला प्रश्न आया था कि भाई यात्रा का विवरण है और आप उससे सहमत हो कि नहीं सहमत हो, तो बहिर्वेशीय प्रयोग था। वैसे ही जब हम कल्पना करते हैं कि जैसे हम कोई पाठ्य वस्तु पढ़ रहे हैं और उस जगह पर अपने आप को हम रखते हैं, है ना जी, हम स्वयं को रखकर कल्पना कीजिए कि जो कथा पढ़ रहे हो उसमें कोई करेक्टर रविंद्र है, उसमें स्वयं को रविंद्र मानकर पढ़ रहे हो, तो वर्णनात्मक औपचारिक बहिर्वेशनात्मक लेखन आयाति। इनके बहुत सारे नाम हैं, इन्हीं को समन्वेशी लेखन कहते हैं, इसी को वाह्य कलन लेखन कहते हैं, इसी को वाग्य विस्तृतान कहते हैं, इसी को बहिर्वेशन लेखन कहते हैं, भूलना नहीं। यह है अंतिम प्रश्न, और जिसको हम कह सकते हैं कि आपका होमवर्क है, जो कह सकते हैं कि आपका गृह कार्य है। इसका उत्तर आप लोग को करके आना है। आ जाओ अशोक, आ जाओ फटाफट, आओ तुम चढ़ जाओ, आ जाओ फटाफट, आ जाओ, आ जाओ, आओ। ये आपका होमवर्क है, जाते जाते हम आपको मिला देते हैं, आ जाओ फटाफट, आ जाओ, चलो इस पे आ जाओ। आ जाओ। ये हमारे अश्रुत है, बहुत देर से है जी। जो आपको ये खोपड़ी दिख रही थी ना, ये अश्रुत की खोपड़ी थी, है ना जी। हाँ, ये अश्रुत की खोपड़ी थी, और ये कल से आए हुए हैं। नहीं बोलो, हेलो तो बोल दो। कैसे हो तुम लोग, तो बोलो। ये बोल दो तो खूब पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स। ठीक है तो ठीक है, चलो बाय बोल दो सब। ऑल द बेस्ट। रहे हो अभी नहीं है जी, शर्मा रहे, चलो ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया टू ऑल ऑफ यू। और डेली जुड़िए, बस बस अभी बाद में, हाँ बाद में आओ, आ जाओ, ये चल ठीक है जी। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगर आपको अभी भी, अगर मैंने कहा ना कि सीटेट का न्यू बैच, टारगेट बैच, अगर आपको ज्वाइन हिंदी संस्कृत में अभी भी समस्या हो रही है आपको, ठीक है जी, आवाज नहीं आ रही है, ये आवाज नहीं आ रही है तो धीरे बोलता है, शर्माता बहुत है ना जी। हाँ, वैसे बहुत तेज बोलते हैं, पता है, बहुत तेज बोलते हैं, कान जो है ना, ये लोगों को माइक देखो क्या बना भेजो, तुम क्या बोले हो, किसी का आवाज नहीं जाती है। ठीक है ना, क्यों बोलूंगा। चलो ठीक है जी। हाँ, तो सीटेट का नया बैच है, आप पेड क्लास के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, तुरंत जाइए, इधर आओ, तुरंत जाओ प्ले स्टोर पे, वहां से आपको क्या करना है, आपको फटाफट जाके हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। टारगेट बैच जो हमारा दिखा रहा है, टारगेट संस्कृत हिंदी का बैच, आप बिल्कुल, अगर कोई समस्या होती है ज्वाइन करने में, पेमेंट करने में, तो ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप में, यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभम भूयात, मंगलम भूयात। इस क्लास की पीडीएफ लेना है तो हमारे टेलीग्राम पे जाइए, क्लास के तुरंत बाद ये पीडीएफ आपको वहां पर हम भेज देंगे।
डेली जो सुपर 30 सीरीज हिंदी की जो सीरीज हो रही है उसके सारी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर भेजते हैं, तो टेलीग्राम पर जरूर आप जाके ये पीडीएफ हमारा प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुभम भूयात, मंगलमय, ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। मैं आपको बता दूं मैराथन क्लास तो मत भूलिएगा, सभी विद्यार्थियों से मैं बता रहा हूं जी, मैराथन क्लास हमारी जो होने वाली है, एक सेकंड, ये जो मैराथन क्लास होने वाली है हिंदी की महा मैराथन कल है 10 बजे, कल सुबह 10 बजे हिंदी की मैराथन क्लास के साथ आपको जुड़ना है। हिंदी की महा मैराथन सुबह के 10 बजे सारे विद्यार्थी का चाचा चाची बुआ फूफा जो भी कर रहे हैं सीटेट की तैयारी सबको लेकर आना है। समझे कि नहीं समझे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? समझ गए ना जी? आई बात गई समझ में मेरे प्यारे छात्रों, है ना जी? चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। और आपको मैं बता दे रहा हूं कि ये जो हमारा मैंने जो आपको बताया कि भाई अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ये हमारा जो ये चीजें हिंदी संस्कृत स्पेशल हमारी जो क्लासेस, ठीक है जी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, पीडीएफ नोट्स होंगे, डाउट का सेशन भी हम रखेंगे आपके लिए, डाउट सेशन रखेंगे आपके लिए एग्जाम के पहले, ठीक है। डेली आपकी पीडीएफ जो होगी वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी, जो भी हम डेली पेड में पढ़ाते हैं वो तो मिलेगी ही, ई बुक की पीडीएफ भी आपको मिलती है। टारगेट न्यू बैच हमारा स्टार्ट है जो अभी है 349 का, यू कैन ज्वाइन, है ना जी? आपको गूगल प्ले स्टोर से जाके हमारा आपको ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है बच्चा? तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एवरीवन।